Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार घोने चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा इक्विटी सीरीज का पार्ट चल रहा है, जहाँ पे हम आपके लिए स्टॉक का स्टडी और एनालिसिस करते हैं स्टडी पर्पस के लिए। तो ऐसे ही स्टॉक का स्टडी और एनालिसिस करने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। तो आज का जो पहला जो स्टॉक होने वाला है, आप सबको वेल नोन स्टॉक रहेगा, डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड, एक वेल नोन स्टॉक है। तो सबसे पहले कंपनी के समरी को हम समझेंगे और फिर उसके बाद कंपनी के टेक्निकल समझने के लिए चार्ट पे चले जाएंगे। तो समरी देखेंगे तो जैसे कि कंपनी का नाम है डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? तो देखो, कंपनी जो है वो डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जैसे कि डिफेंस सेक्टर हो या एरोस्पेस सेक्टर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जो होती है या इलेक्ट्रॉनिक बेस जो होता है, वो कंपनी का यहाँ पे मेन बिजनेस मॉडल जाना जाता है। ओके, रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो मोस्टली रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है? तो जैसे कि कंपनी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, डिफेंस एरोस्पेस जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो होती है वहाँ पे एक डिज़ाइन कर रही है कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग करे, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ओके, तो ये कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स है। स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रेंथ क्या है? तो देखो, सबसे पहले कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है कि मेक इन इंडिया। तो यहाँ पे जो कंपनी का जो मेन स्ट्रेंथ है वो जैसे कि गवर्नमेंट का जो बैकअप होता है या गवर्नमेंट का जो पुश होता है वो सबसे ज़्यादा कंपनी को मिल रहा है, या ज़्यादा कंपनी का जो फेवर जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू ज़्यादा हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट या स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ हम समझ सकते हैं कंपनी के बारे में। वीकनेसेस की बात करेंगे तो देखो, हर कंपनी में पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहता है। तो वीकनेसेस क्या है? तो यहाँ पे कंपनी को सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी होना पड़ रहा है गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपनी का जो बैकअप है या जो ज़्यादा बल्क में जो ऑर्डर आ रहा है वो गवर्नमेंट के थ्रू आता है। तो ये कहीं ना कहीं एक वीकनेसेस भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंपनी के एक शॉर्ट में समरी हमने समझ लिया है। तो और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम चार्ट पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चार्ट को ओपन करके रखा है, तो थोड़ा सा फुल स्क्रीन पे कर लेता ताकि आपको थोड़ा विजिबल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम जो एनालिसिस जो करें वो एज ए डेली टाइम फ्रेम पे करें, और ये जो एनालिसिस है एक वेरी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होने वाला है। तो रिसेंटली अगर आप देखोगे तो कंपनी ने देखो अच्छा खासा हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे जनरेट किया है, जो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेशन यहाँ पे हमको नजर आ रहा है। कंपनी का जो करंट प्राइस जो चल रहा है वो 4112 के आसपास का कंपनी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। और रिसेंटली अगर हम बात करेंगे तो 4190 पे कंपनी का नियरली रेजिस्टेंस भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आगे का क्या मोमेंटम हो सकता है वो भी हम यहाँ पे एक स्टडी पर्पस के लिए ड्रॉ करके मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, फिलहाल हमने करंट मार्केट प्राइस भी देखा और रेजिस्टेंस को भी देखा। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे कि देखो, अभी यहाँ से ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद अगर एक पुल बैक आता है और पुल बैक में अच्छा खासा कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर यहाँ पे फिर से सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब जो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद वो लेवल फिर से सपोर्ट बन जाएगा। तो ये सपोर्ट लेवल पे फिर से अगर कोई बुलिश रिवर्सल स्ट्रॉन्ग पैटर्न अगर आता है तो फिर एक अच्छा खासा अपवर्ड जर्नी हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड 4500 का हम यहाँ पे पहले एक टारगेट रखने की या वॉच करने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके, थोड़ा ठीक है, चलो। ओके, तो नियर अराउंड 4500 का लेवल हमने यहाँ पे एज एक टारगेट लेवल या बुलिश मोमेंटम रैली कंटिन्यू हम यहाँ पे लेवल तक वॉच कर सकते हैं। ओके, जो हमने अप डायरेक्शन के लिए देखा है सेम एज इट इज अगर डाउन डायरेक्शन के लिए अगर जाएंगे, बेरिश डायरेक्शन के लिए, तो बेरिश डायरेक्शन के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो यहाँ पे समथिंग थोड़ा नीचे ही सपोर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि एक अच्छा सा बुल रन यहाँ पे हमने रिसेंट डेज में देखा था। तो जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो 2990 के आसपास का यहाँ पे हमको सपोर्ट नजर आ रहा है। एक अच्छा खासा रेंज यहाँ पे हमको इन बिटवीन जर्नी में मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर सपोर्ट ब्रेक होता है जो बहुत दूर का है, लेकिन ठीक है, हम एक कंसिडर करेंगे कि जो सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो सपोर्ट ब्रेक होके फिर से अगर कोई पुल बैक अगर बनता है और फिर से यहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल पैटर्न अगर हमको यहाँ पे आता है तो अच्छा खासा डाउन डायरेक्शन का मोमेंटम हम वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड हम वॉच कर सकते हैं 2730 के लेवल तक का हम यहाँ पे नेक्स्ट बेरिश डायरेक्शन के लिए मोमेंटम वॉच कर सकते हैं।
ओके, तो देखो डेटा पैटर्न्स के लिए हमने अप डायरेक्शन के लिए भी और डाउन डायरेक्शन के लिए भी हमने लेवल्स को या मोमेंटम को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, जो आप स्टडी पर्पस के लिए बहुत आपको यूजफुल होने वाले। लेकिन रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने अच्छा खासा हायर हाई का फॉर्मेशन जनरेट किया है, जो अपने आप में स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेशन नज़र आता है। और जैसे हमने ड्रॉ किया है कि नियर अराउंड जो प्राइस चल रही है वो रेजिस्टेंस के आसपास का चल रहा है, तो अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो क्या होगा वो भी हमने यहाँ पे देखा है, और अगर इनके सपोर्ट ब्रेक होता है तो भी क्या होगा वो भी हमने यहाँ पे देखा है। ओके, तो डेटा पैटर्न्स के स्टॉक में हमने दोनों डायरेक्शन के लिए स्टडी पर्पस के लिए एनालिसिस किया है, अप डायरेक्शन के लिए और डाउन डायरेक्शन के लिए। ऐसे ही एनालिसिस अगर आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए होंगे तो आप हमारे कम्युनिटी को, जो टीजी लेवल के नाम से, उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। वहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आप अगर हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो तो आपको कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी के लेवल, डेली के 3 से 4 ट्रेड और इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा आपको हमारे कम्युनिटी में इंडेक्स ऑप्शन के ट्रेड, इक्विटी ऑप्शंस के ट्रेड और कमोडिटी के ट्रेड्स आपको मिलने वाले, जहाँ पे प्रॉपर तरीके का आपको एंट्री पॉइंट, टारगेट क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, या फर्दर अपडेट ट्रेडिंग के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे हमारे ऐप में मिलने वाले हैं। तो डेफिनेटली आप हमारे टीजी लेवल कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। ठीक है, ओके, चलो तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आज के दिन का जो सेकंड स्टॉक है, जो है आरबीएल बैंक लिमिटेड, एक और आपके लिए वेल नोन स्टॉक हमने यहाँ पे लिया है। तो जैसे कि पहले कंपनी का समरी हम समझेंगे और फिर टेक्निकल समझने के लिए चार्ट पे चले जाएंगे। तो समरी क्या है कंपनी का, तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि कंपनी का बिजनेस मॉडल नाम ही आ रहा है कि आरबीएल बैंक लिमिटेड। तो यहाँ पे कंपनी जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल हमने देखा। रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी, देखो रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो नियर अराउंड 72,800 से लेके 79,000 करोड़ तक का कंपनी का एनुअल जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है यहाँ पे, जो मोस्टली अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट के थ्रू या लोन के थ्रू कंपनी जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर रही है। स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रेंथ क्या है, तो देखो सबसे पहले कंपनी का स्ट्रेंथ है कि स्ट्रॉन्ग रिटेल फ्रेंचाइजी ग्रोथ, मतलब फ्रेंचाइजी के थ्रू कंपनी अपना जो सोर्स ऑफ इनकम है या जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो ये कंपनी का कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ हम बोल सकते हैं। वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो देखो वीकनेसेस अगर हम देखेंगे तो जो बड़ी बड़ी बैंक होती है जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एसबीआई, तो वो बड़े बड़े बैंकिंग के साथ कंपनी का जो है वो कंपटीशन होता है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब उसके कंपैरिजन में आरबीएल अगर हम देखेंगे तो बड़े बड़े बैंक के सामने आरबीएल छोटा कंपनी होता है। तो ये हमने कंपनी का यहाँ पे वीकनेसेस देखा है। तो समरी देखने के बाद थोड़ा सा कंपनी को और डिटेल में जानने के लिए हम चार्ट की तरफ जाते हैं। तो चार्ट की तरफ जाने के लिए यहाँ पे मैं चार्ट को एक बार ओपन कर लेता हूँ आरबीएल बैंक का। ठीक है, ओके ओके, चलो ठीक है। तो आरबीएल बैंक का यहाँ पे हमने चार्ट देख लिया है। तो इसको थोड़ा और फुल स्क्रीन में मैं ओपन करना चाहूँगा। ठीक है, ओके। तो अगर लेटेस्ट पार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी हम जो एनालिसिस करें वो एज अ डेली टाइम फ्रेम पे करें और वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होने वाला है। नियर अराउंड अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अच्छा खासा हायर आई का फॉर्मेशन कंपनी यहाँ पे जनरेट किया है। ओके, और लास्ट कुछ अगर आप दिनों से देखोगे तो कंपनी जो है वो एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। ओके, तो लास्ट कुछ दिनों से अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है वो यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। तो हो सकता है कि अभी यहाँ से अगर ये जोन ब्रेक करता है तो एक स्ट्रॉन्ग अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हमको देखने को मिले, जैसे कि अभी हम यहाँ पे मार्क करेंगे एक स्टडी पर्पस के लिए एनालिसिस करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि देखो कि ये जोन जो है आप देख सकते हो कि लास्ट कुछ दिनों से यही जोन में चल रहा है, मार्केट एक साइडवेज कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। तो यहाँ पे अगर ये जोन ब्रेक होता है, ठीक है, अप साइड की तरफ, तो और अगर पुल बैक आता है और इन बिटवीन फिर से जर्नी में पुल बैक में अगर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर हमको यहाँ पे आता है तो अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हम वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड बन सकता है 380 के लेवल तक का हम मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं अप डायरेक्शन के लिए। ओके, बात करेंगे अगर डाउन डायरेक्शन की तो यहाँ पे सेम अगर ये जोन नीचे की तरफ अगर ब्रेक होता है और जोन नीचे की तरफ ब्रेक होके अगर फिर से कोई
रिवर्सल बेरिश रिवर्सल पैटर्न मतलब अगर कोई पुल बैक आता है और पुल बैक में अगर यहाँ पे ये लेवल पे अगर कोई बेरिश रिवर्सल पैटर्न स्ट्रॉन्ग ऐसा पैटर्न आता है तो अच्छा खासा डाउन डायरेक्शन का भी मोमेंटम हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड हम वॉच कर सकते हैं 245 के लेवल तक का हम यहाँ पे बेरिश डायरेक्शन के लिए मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं। ओके, तो आरबीएल बैंक में भी हमने अप डायरेक्शन के लिए और डाउन डायरेक्शन के लिए दोनों डायरेक्शन के लिए स्टडी पर्पस के लिए हमने यहाँ पे एनालिसिस किया है, जो आपको बहुत यूजफुल होने वाला है, आई होप सो। ओके, तो दोनों स्टॉक का हमने एनालिसिस किया है जो आप आगे दिनों के लिए वॉच कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो कैसे लगा, क्या लगा, इसका कमेंट करके आप आंसर कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन से स्टॉक का एनालिसिस चाहिए वो भी आप बता सकते हो। अगर उसमें कोई प्रॉपर सेटअप बन रहा होगा तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर वीडियो करके एनालिसिस आपको बताएंगे। और अगर आपको कोई डाउट होंगे या कुछ कन्फ्यूजन होगा, कुछ क्वेरी होगा, तो आपके सामने जो स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहे वो नंबर के थ्रू आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हो, या जो भी आपका क्वेरी होगा वो क्वेरी भी आप हमारी तरफ हमको पूछ सकते हो। डेफिनेटली हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके जो भी आपका डाउट होगा उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा, क्या लगा, आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।